जामिल की स्टोरी क्या करती है, हमें भगवान के नाम में हमारा विश्वास बढ़ाती है ना। और भगवान एक्चुअली भगवान का नाम में विश्वास होना कितनी बड़ी बात है। एक्चुअली पहले लोगों को ना भगवान में ही विश्वास नहीं है। आजकल अगर आप दुनिया देखेंगे तो बहुत ज्यादा सब लोग दूसरे दूसरे सब चीजों में विश्वास रख सकते हैं। साइंटिस्ट में विश्वास फटाफट रख सकते हैं, वैक्सीन आएगी उसमें फटाफट विश्वास रख सकते हैं, और सब चीजों में विश्वास रख सकते हैं। पर भगवान में विश्वास आना ना एक थोड़ा स्पेशल है इस युग में। इतना इजीली नहीं आता है, राइट। तो हमारा भगवान के ऊपर डिपेंड करना, हमारा भगवान के ऊपर आश्रय लेना, वो कई बार लोगों को लगता है कि अरे ये तो क्या है कि सेंटिमेंटल लेवल पे भगवान पे ना विश्वास रखते हैं, अभी इनको कोई सहारा चाहिए इसलिए वो थोड़े, ये लोग ऐसे हैं, हमें देखो हम अपने पाँव पे खड़े हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ऐसा लोगों के अंदर ऐसा है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आजकल लोग बढ़ाते हैं ना, आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन विन। और बिना भगवान के आश्रय होके इस दुनिया में आप कैसे भी जीत सकते हो, कैसे कुछ भी कर सकते हो, तो उसके ऊपर लोग को बहुत विश्वास दिलाया जाता है। पर भगवान के ऊपर आश्रित रहना ये एक फुलिशनेस या फिर कोई वीकनेस का साइन नहीं है, ये इंटेलिजेंस का साइन है ना। अभी प्रभुपाद को लोग बोलते थे भगवान पे इतना क्यों विश्वास रखना। प्रभुपाद बोलते थे कि बिना भगवान, बिना किसी चीज पे तो आपको डिपेंड रहना ही पड़ेगा, है ना। जैसे अगर आप बोलते हो आप इंडिपेंडेंट हो, क्या आप बिना सांस लिए रह सकते हो क्या, है ना। अगर आप वॉक करो, 10वीं मंजिल पे वॉक कर रहे हो, और वॉक करते करते आप ग्रेविटी पे विश्वास डिपेंड नहीं रहते, आप ऐसे अपने विंडो से वॉक कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, राइट। भगवान पे या किसी ना किसी चीज पे आप आश्रित रहते ही हो, आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो, है ना। तो बोलते हैं कहाँ है भगवान, हमें दिखाओ। अरे देखने के लिए बहुत ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं, जैसे आजकल ऑरेंजेस आ रहे हैं, तो आप संतरा खोलोगे, उसको देखोगे तो आपको विश्वास आ जाएगा, देखो कितने अच्छे से पैकिंग किया है उसका, है ना। कितने सारे फ्रूट्स हैं, कितने सारी इस दुनिया में चीजें हैं जिनको देखकर हमें अपने आप विश्वास आ जाता है, देखो इतना परफेक्टली कोई भगवान ही कर सकता है। सर्दियों में ऑरेंजेस आते हैं, गर्मियों में वाटरमेलन आता है, इतनी सारी चीजें आते हैं। तो ये कैसे विश्वास आता है, उनको देखो, ऑरेंज को छीलो फिर खोलो और देख के आप ऑब्जर्व करोगे ना, तभी विश्वास आ जाता है कि हाँ देखो कोई ना कोई ऐसा है। जब माँ, जब कोई स्त्री माँ बनती है तो उसके ना ब्रेस्ट मिल्क आने लगता है ना, उसके पहले नहीं आता। तो भगवान जैसे हम, कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए दूध का इंतजाम कर रहे हैं, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है, हम लोग खुद से तो कुछ उसमें एफर्ट डाल नहीं रहे, है ना। तो भगवान ही है जो हमें संरक्षण कर रहा है, हमारा सारा ख्याल करता है, सब कुछ हमें देता है, और फिर भी लोगों को भगवान के ऊपर पहले विश्वास आना बड़ा मुश्किल है ना। लोगों को लगता है कि हम अपनी ताकत से भगवान को समझ लेंगे, है ना, या फिर ठीक है। एक्चुअली भगवान को समझना तो बड़ा मुश्किल है। अगर आप इस दुनिया में ना इस शरीर को भी अगर आप समझ लिया है तो बहुत बड़ी बात है ना। अभी आप मेडिकल साइंस में जाएंगे, देखेंगे हर एक पार्ट के लिए अलग डॉक्टर है। हार्ट के लिए क्या है ना, अलग डॉक्टर है। दिमाग के लिए न्यूरोसर्जन है, और हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक है, आंखों के लिए अलग है, तो ऐसे ऐसे अलग डॉक्टर हैं। तो तो आप देखिए कि एक छोटी सी चीज को, एक बॉडी के अंदर एक पार्ट को समझने के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, और वो भी इतना स्पेशलिस्ट नहीं है कि आपको बचा सके, हमको फ्री कर सके, है ना। वो बोल परफेक्टली बोलते हैं कि मैं, आप मेरे पास आ गए हो तो ये चीज मैं ठीक कर दूं। जैसे बाइक वाले के पास आप जाते हो, आपकी बाइक खराब हो गई है, कार वाले के पास जाते हो, वो परफेक्टली ठीक कर देगा, सब कुछ चेंज वेंज करके कैसे तो आपकी बाइक फिट कर देगा। ऐसे हमारे डॉक्टर नहीं है ना। तो इस दुनिया में इस शरीर को ही समझ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग बड़े ये हैं, स्टबर्न है कि नहीं देखो अभी मुझे भगवान को, मैं भगवान को समझ सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। स्टबर्न है एक्चुअली भगवान को समझने में नहीं, अपनी चीजों में इतना ज्यादा फंसे हुए हैं कि वो भगवान को समझना ही नहीं चाहते। जैसे एक बार दो व्यक्ति थे,
अभी वो लड़ रहे थे, नहीं एक जगह एक ना नदी में गए और नदी में जाके उन्होंने देखा अच्छा, ठीक है पानी है हम लोग जाते हैं, तो एक रस्सी थी उनके पास, रस्सी बहुत बड़ी सी, उसको काट के एक बाल्टी में बांध के पानी निकालना था। तो एक के पास चाकू था और एक के पास कैंची थी। एक ने बोला नहीं ये जो रस्सी है ये चाकू से अच्छी कटेगी, दूसरा बोला नहीं कैंची से अच्छी कटेगी, और दोनों के बीच में इतनी फाइट हुई, वो रस्सी वस्सी जब छोड़ दिया और दोनों लड़ रहे हैं, नहीं कैंची और नहीं चाकू। तो इतना ज्यादा वो फाइट हो रहा है, इतना ज्यादा इस चीज में ही लोग अपनी अपनी चीजों में ही इतना जिद्दी होके रखे हैं। इतना उसने क्या किया, चाकू वाले ने पकड़ा और उसको नदी में फेंक दिया। तो नदी में फेंक दिया, तो नदी में है और बोल रहा है नहीं कैंची कैंची कैंची, ये बोल रहा है नहीं चाकू चाकू चाकू। अब फेंक दिया तो उसका मतलब कि अब ये वहां पे कूद गया नदी में, दूसरा वाला भी बोला नहीं मैं इसको बताऊंगा चाकू इंपॉर्टेंट है। तो उसको अभी डुबो रहा है, लेकिन उसका जो कैंची वाला है उसका एक हाथ बाहर निकला है और वो हाथ से ऐसे कैंची करके इशारा दिखा रहा है कैंची कैंची। तो क्या हो रहा है इस इन सब चीजों में, हम लोग अपनी चीजों का ना इतना आर्ग्यू करते हैं, इन सब चीजों में फंसे, भगवान के लिए टाइम ही नहीं है कुछ, ये इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना। लोगों को क्या चाहिए, अरे कोई तो बहुत बड़ा जादू होना चाहिए, बहुत बड़ा जादू होगा तभी मैं भगवान को मानूंगा ना, ऐसे कैसे, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ा कोई कुछ करेगा तब तो मैं भगवान को मानूंगा। पर इतना सिंपल नहीं है। जैसे एक व्यक्ति आए, उन्होंने बोला प्रभुपाद मैंने देखा, मैं हिमालय में गया था और हिमालय में एक साधु थे, साधु तपस्या कर रहे थे और उन्होंने, मुझे भूख लगी थी तो उन्होंने हाथ ऐसे किया और एप्पल लेके आ गए। कितना बड़ा जादू, उन्होंने कितना जादू किया, बैठे बैठे एप्पल लेके आ गए। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो क्या? प्रभुपाद बोले मैंने क्या किया, मैं तो ये पार्क, न्यूयॉर्क में एक पार्क था, वहां पे बैठ के हरे कृष्णा का जप किया, कीर्तन किया, वो कीर्तन करते 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 मैंने आ, मेरे पास कुछ भक्त आए, वो भक्त मुझे सपोर्ट करने लगे, मेरी क्लासेस में आने लगे, और उसके बाद में उन्होंने फिलॉसफी को सुना जाना, वो डिवोटी बन गए, फिर और उन्होंने प्रचार में हेल्प करी और हमारे बहुत सारे मंदिर बन गए। अभी पूरे अमेरिका में इतने सारे हमारे मंदिर हैं, वहाँ इतने सारे मंदिरों में इतने सारे भगवान के अर्च विग्रह हैं, और उनमें भगवान को इतने सारे एप्पल ऑफर हो रहे हैं। तो मैं एक एप्पल नहीं, मैंने इतने सारे एप्पल लेके आ गया। तो ये भी कोई मैजिक से कम नहीं है ना, इसको भक्ति में लेके आना और मैजिक से कम नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे अपने भक्तों को यूज करते हैं, भक्तों के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि देखो भक्ति करना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद के जीवन में भी बहुत कष्ट आया, प्रहलाद महाराज के जीवन में बहुत कष्ट आया, ध्रुव महाराज के जीवन में बहुत कष्ट आया, तभी उनका कहानी भागवतम में है, तभी वहां पे हम लोग सुनते हैं, उसको समझते हैं। नहीं तो अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल जीवन रहे तो कुछ है ना, हमें इंस्पिरेशन नहीं आती भक्ति के बारे में, कुछ समझने के बारे में। तो वैसे यहाँ पे जो अजामिल की स्टोरी सब चल रही है, तो अजामिल पहले तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, है ना, एक ब्राह्मण था, बहुत अपने सब कर्तव्य करता था सब कुछ, पर कुछ कारण से वो गलत कार्यों में पड़ गया और इतना गलत काम करने लगा कि उसने इतना पाप किया कि जो यमदूत हैं वो पूरा स्टोरी सुना देते हैं, इससे ज्यादा पाप नहीं है ना। लेकिन भगवान को पता है इसने बचपन में बहुत अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिस किया और एक्सीडेंटली ये गलत चीजों में पड़ गया, है ना। तो भगवान भी उसकी अंत समय में रक्षा करने के लिए आते हैं। कैसे उसको याद दिलाते हैं, उसके बच्चे का नाम नारायण रख पाते हैं। तो नारायण रख पाना बच्चे का नाम कितनी बड़ी बात है। हम तो आजकल अगर आप टाइम देखोगे आजकल का ना, तो बच्चे लोग ना नए नए नाम डिस्कवर करने, जैसे किसी का बच्चा होता है तो आपको आपके मतलब रिलेशन में और सब में देखा होगा, लोग बोलते नहीं ये तो पुराना नाम हो गया, ये कुछ और ना कुछ नया सा चाहिए। तो नया क्या, नया मतलब भगवान का नाम ही सबसे पावरफुल है और वही हमें रक्षा कर रहा है, वही सब कुछ करता है। तो ये जो स्टोरी है, पहले तो जैसे हम क्यों बोल रहे हैं इतना सब कुछ, पहले तो लोगों के अंदर भगवान है कि नहीं है उसमें विश्वास नहीं है, और उसमें भी क्या एक भगवान का नाम इतना पावरफुल हो सकता है, इतना हमें
इतने पापों से हमें बचा सकता है, इतना सब कुछ कर सकता है, तो वो विश्वास लेके आना और ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, तो हम अजामिल की ये वाली स्टोरी यहाँ से शुरू करेंगे। I'll share my screen. लास्ट टाइम हम लोग श्लोका नंबर 11 13 के आसपास थे। तो थोड़ा सा एक ना फटाफट एक रिवीजन करते हैं। इस चैप्टर में, जो चैप्टर 2 है, उसमें श्लोका नंबर 7 to 19 ये भगवान के नामों के ऊपर उनका बड़ा गुणगान किया गया है कि भगवान का नाम क्या है, भगवान के। अभी इस श्लोक के पहले आपको पता है यमदूतों ने पूरा बताया कि कितना पापी है। उसके बाद अभी विष्णुदूत बोलना शुरू हुए इस चैप्टर में, तो वो बोल रहे हैं यमदूत ठीक है, आप बोल रहे हो वो सही है कि ठीक है, जो राजा लोग हैं, जो धर्म का पालन जिनको जो लोग करते हैं, उन्हें पाप का सहारा नहीं लेना चाहिए, उन्हें पापी काम नहीं करना है। पर आप ये सब क्यों बता रहे हो, है ना, क्यों बता रहे हो? तो यहाँ पे शुरू हो जाता है, आयम ही कृत्वा निर्वेशो जन्म कोटि अहम शम अपि। मतलब जन्म कोटि, जो करोड़ों जन्मों का जो पाप है वो उसने उसका खत्म हो गया। कैसे? विहराज विवेशो, उसने पुकारा है, उसने भगवान का नाम लिया है, नाम स्वस्ति अयम हरे, भगवान हरि का नाम लिया है, तो उससे कोटि कोटि जन्मों का पाप चला गया। कोई विश्वास उनको हो नहीं रहा है, वो बोल रहे हैं अच्छा ये व्यक्ति के सारे पाप। तो यमदूतों को विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने और श्लोक बोला, एते ने भाई अघनो अस्या, मतलब सिर्फ इतना करने से क्या हुआ, कृतम स्याद अगम निष्कृतम, तो बड़े बड़े पाप हैं वो सारे चले जाते हैं। क्या किया है इसने, इस व्यक्ति ने क्या किया है, यदा नारायणा एति, इसने नारायण का नाम पुकारा है, जगाद मतलब पुकारा है, चतुर अक्षरम, और इस 4 अक्षर का नारायण का नाम इसने पुकारा है। आप बोलेंगे अरे 4 अक्षर का नाम पुकारने से इतना सब कैसे बच गया वो, है ना? तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि अरे 4 अक्षर, सिर्फ नारायण बोला पाप कट गए। बोला हाँ पाप कट गए, क्योंकि वो पहले से जो ये कर रहा था ना, उसका जब बेटा हुआ तब से वो नारायण नारायण कर रहे हैं, तो तब से वो बिना किसी इच्छा के भगवान नारायण को बुला रहे हैं। अभी देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना, शुरू में मंगलाचरण करते हैं तो उसमें बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया। तो क्या बोल रहे हैं कि आपने अज्ञान का जो अंधकार है उसको मिटा दिया ज्ञान के टॉर्च से, ज्ञान के दिए से, ज्ञानांजना शलाकया। अगर आप इस दुनिया में कितनी, जैसे अमावस्या की रात है, बहुत घना जंगल है, और इतना घना जंगल है, वहां नीचे तक कभी लाइट गई नहीं है, दिन में भी अंधेरा रहता है। उधर भी जाकर अगर एक दिया लेके जाओगे और लाइट ऑन कर दोगे, तो उधर भी वो अंधेरा चला जाएगा। ऐसा नहीं, वो अंधेरा ऐसा नहीं बोलेगा देखो मैं करोड़ों जन्मों से यहाँ पे अंधेरा लेके बैठा हुआ था, अभी मैं नहीं जाऊंगा। तो अंधेरा फटाफट एक दिए की रोशनी से चला जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, कृष्णा है सूर्यसम, माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया है अंधकार। तो जहां कृष्णा है वहां माया का अंधकार नहीं है, माया का अधिकार नहीं। एक बार कृष्णा आ गए, अगर वो नॉलेज आ गई, ज्ञान आ गया, तो आपको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। नॉलेज मिल गई भगवान के, तो वो नॉलेज अब ऐसा उल्टा नहीं है। उल्टा मतलब क्या, कि वहां पे अभी हमने दिया जला दिया और पूरा उजाला हो गया, अभी दिया बुझ गया तो पूरा अंधेरा हो गया। उल्टा नहीं होता, क्योंकि एक बार नॉलेज आ गई ना, भगवान का ज्ञान पर प्राप्त हो गया और उस पर आदमी फॉलो करने लगा, तो वो उल्टा सिस्टम नहीं होता, उल्टा ट्रू नहीं होता। तो तो भगवान की जो ये नॉलेज है, भगवान का ये जो ज्ञान है, आप देखिए, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ ठीक है, अगर किसी को नॉलेज दिया, इस दुनिया में भी किसी ने नॉलेज पढ़ा लिखा, कुछ डॉक्टर बन गया, ये बन गया, तो उसके बाद आपको उसको पालने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ बाप ना फ्री हो जाते हैं, देखो हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, अपने आप सब काम करने लगे, है ना, तो माँ बाप फिर ज्यादा चिंता नहीं करते बच्चों की, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट हो गए।
नहीं हुए तो तब तक वो माँ बाप की चिंता रहती है। तो वैसे ही जब ये नॉलेज मिलती है तो लोग फ्री हो जाते हैं, लोग बच जाते हैं इस दुनिया के इग्नोरेंस से। तो इग्नोरेंस में लोग फंसे रह जाते हैं। और क्या क्या होता है ये भगवान के नाम लेने से वो आगे बता रहे हैं। तो 7 से 19 श्लोक में भगवान के नामों का ये बता रहे हैं। बोले बड़े बड़े पाप हैं, स्तेन सुरा मित्र द्रोग ब्रह्मा गुरु तपह स्त्री राजा पितृ गो हंत। अरे इतने बड़े पाप हैं, स्त्री राजा पितृ गो, गाय की हत्या करना, राजा की हत्या करना, स्त्री। जो शास्त्रों में ना 5 चीज हैं जिनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, ये बताया है। कुछ भी हो जाए, कितना भी पाप करें, उनको हमको प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो कौन कौन है? एक है ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। और कौन है? गाय है, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। और कौन है? स्त्री है, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। और चौथा कौन है? जो एल्डरली लोग हैं, जो वृद्ध आदमी है सोसाइटी में, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। और पांचवा कौन है? जो बच्चे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। यहाँ पे बोल रहे हैं आपने सबको मार दिया, गुरु हत्या भी कर दी, गलत संबंध भी बना लिए, और इतने ये पातिकनों परे इतने पाप कर दिए, सारे पाप कर दिए। पर इस सर्वेशम अपनी अगवंताम, इस जितने भी पाप है, इदम एवं सुनिष्कृतम नाम व्यवहारण विष्णु, भगवान विष्णु का सिर्फ नाम लेने से यतस्तद विषयामति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहे हैं? सिर्फ भगवान का नाम लिया है, तो भगवान के नाम लेने से क्या हो गया? भगवान की मति आ गई अभी आप में। मतलब तो पहले हम लोग इच्छा करते हैं कि देखो हमारा जो मति है वो भगवान में होना चाहिए, भगवान। लेकिन इसने नाम पुकारना शुरू कर दिया तो भगवान बोलते हैं नहीं, अभी इसने मेरा नाम लिया, अभी भगवान उसको देखेंगे। बिकॉज प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, बिकॉज दिस मैन हैज चेंटेड माय होली नेम, माय ड्यूटी इज टू गिव हिम प्रोटेक्शन। भगवान ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इसने मेरा नाम पुकारा है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं इसकी रक्षा करूं। और भगवान इतने उदार क्यों हो जाते हैं? एक बार एक व्यक्ति पूछ रहे थे, अरे भगवान को इतना सेंटी क्यों होना चाहिए? नाम ले लिया तो उसमें क्या है ना? उसका भगवान का नाम थोड़ी लिया जा, मिलने नारायण बोला, इतना सेंटी होके उसको बचाने की, पूरी रक्षा करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? तो इस दुनिया में भी अगर आप देखो, जैसे आपका नाम अविनाश है और कोई और दूसरा व्यक्ति भी साथ में खड़ा हो जिसका नाम अविनाश हो, कोई उसको बोले ए अविनाश, तो आप भी मुड़ के देखोगे ना कि अरे मुझे तो नहीं बुला रहा है, नहीं, फिर देखोगे अरे तो किसी और को बुला रहा है। ऐसे भगवान का नाम ऐसे लेते हैं ना, किसी का नाम बुलाते हैं, भगवान का नाम बुलाते हैं, तो ओरिजिनली तो वो जो नारायण है वो बेटे को बुलाए, पर ओरिजिनल नाम तो भगवान का ही है ना। भगवान बोलते हैं नहीं, इसने मेरा नाम लिया, अभी मुझे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। एक बड़े व्यक्ति का धर्म है, वो धर्म नीति में आ जाते हैं भगवान कि अपने जो डिपेंडेंट है उनको रक्षा करना। भगवान तो मौका देख रहे हैं कि कब मैं चौका मारूं, कब मैं इनको वापस भगवत धाम लेके जाऊं। और हम लोग क्या हैं? हम लोग ही रेडी नहीं, नाम ही नहीं लेते। भगवान ने बोला एक बार नाम लो, ऐसा लो, बिना किसी इच्छा के नाम लो। ना निष्कृतेर उदेर ब्रह्मा। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी बहुत सारे अटोनमेंट हैं, बहुत सारे प्रायश्चित हैं, जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा था। तो उससे क्या है, वो प्यूरिफाई नहीं होते लोग। कितने भी सारे कर्म कांड कर लो या वैदिक रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज कर लो, है ना, और उससे सिंफुल मैन क्या है, इज नॉट बिकम एज प्यूरिफाइड एज चेंटिंग वंस द होली नेम ऑफ लॉर्ड हरि। एक बार भगवान का नाम लेने से शुद्धिकरण हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, दिन में एक बार हरे कृष्णा बोल दिया हो गया। नहीं, हमारे अंदर हमें वो इच्छा जागृत करनी है कि हमें भगवान का नाम हमेशा लेना है। जैसे अभी देखा हमने चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम में, भगवान के नाम लेने का ना कोई टाइम है, ना कोई काल है, ना कोई रूल्स रेगुलेशन है ना। Although ritualistic atonement may free one from the sinful reaction, it does not awaken the devotional service. जो कर्म कांड है, जो बाकी सब पूजा पाठ है, वो भक्ति का उजागर नहीं करती है, भक्ति हमारे हृदय में नहीं जगाती है ना। अनलाइक द चैंटिंग, भगवान का नाम जो कर देता है वो भक्ति नहीं कर पाती। इसलिए भगवान का नाम जाप करना बहुत ज्यादा
यहाँ पे उसका बताया गया है। सिर्फ भगवान का एक बार नाम चैंटिंग करना, ठीक है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आई थिंक 12th वाला भी हमने श्लोक लास्ट टाइम पढ़ लिया था। नहीं, एक्चुअली 11 तक पढ़ा। ठीक है, तो आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा आधा घंटा हमारा इस डिस्क्रिप्शन में ही चला गया। तो अभी मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे एक लाइन दोहरा सकते हैं। पर आगे हम थोड़ा फास्ट जाने वाले हैं क्योंकि बेसिक हमने काफी कुछ देख लिया है। नैकांतिकं तदधि कृते अपि निष्कृते नैकान्तिकं तद्धि कृते अपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद असत्पथे मनः पुनः धावति चेत् सत्पथे तत्कर्म निर्हारम् अभिप्सतां हरेर् तत्कर्मनिर्हारमभिप्सतां हरे गुणा गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः गुणानुभावा गुणानुभावना भावना खलु सत्त्वभावना। तो श्लोक यहाँ से हाँ, आप पढ़ेंगे प्रभु जी? जी, धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम, यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत किया जाता है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। हाँ, पढ़िए मुझे। आगे पढ़ना। आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इस श्लोक के कथनों की पुष्टि पहले ही श्रीमद् भागवत के 1.17 में हो चुकी है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तः स्तथो रावद्राणी विधुनोति सुहसताम। भगवान कृष्ण जो कि प्रत्येक के हृदय में परमात्मा और सच्चे भक्त के उपकारी हैं, उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को धो डालते हैं। जो उनके संदेशों का आस्वादन करता है, जो ठीक से सुने जाने तथा कीर्तन किए जाने पर स्वयं में शुभ गुणों से अलंकृत पवित्र हैं। यह तो परम भगवान की विशेष कृपा होती है कि ज्यों ही वे यह जान जाते हैं कि उनके नाम, यश तथा गुणों का महिमा गान कर रहा है, तो वे स्वयं उसके हृदय की धूल को हटाने में सहायता करते हैं। इसलिए मात्र ऐसे गुणानुवाद से मनुष्य न केवल शुद्ध बनता है, अपितु पुण्य कर्मों का फल भी प्राप्त करता है। पुण्य श्रवण कीर्तन भक्ति का द्योतक है। यदि कोई भगवान के नाम, लीलाओं या गुणों को न भी समझता हो, तो वह मात्र उनके श्रवण या कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। ऐसी शुद्धि सत्व भावन कहलाती है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को शुद्ध बनाना तथा मुक्ति प्राप्त करना होना चाहिए। जब तक मनुष्य का भौतिक शरीर रहता है, वह अशुद्ध समझा जाता है। ऐसी अशुद्ध भौतिक दशा में मनुष्य वास्तविक आनंदमय जीवन का भोग नहीं कर सकता, यद्यपि हर कोई उसकी खोज में है। इसलिए श्रीमद् भागवत 5.5.1 में कहा गया है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेत। मनुष्य को अपने जीवन को शुद्ध करने हेतु तपस्या करनी चाहिए, ताकि वह आध्यात्मिक पद तक आ सके। भगवान के नाम, यश तथा गुणों के कीर्तन तथा गुणानुवाद की तपस्या अत्यंत सरल शुद्धकारी विधि है, जिससे हर एक सुखी बन सकता है। अतः हर व्यक्ति को जो अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहता है,
यह विधि ग्रहण करनी चाहिए। अन्य विधियां तथा यथा कर्म, ज्ञान तथा योग हृदय को पूरी तरह स्वच्छ नहीं बना सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ने काफी डिटेल में उस चीज को, सेम चीज को समझाया कि देखो, कितना भी कर्म कांड कर लो, बाकी सारी चीजें कर लो अच्छी थी, बट भक्ति नहीं है तो अपना हृदय ना साफ नहीं हो पाता है। बाद में फिर से व्यक्ति वो सब काम करने लग जाता है। तो अंदर से अगर हृदय को साफ करना है, हृदय को धोना है, क्या करना पड़ेगा? स्वकथा कृष्णा, पुण्य श्रवण, श्रवण करना पड़ेगा, भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा। तो वो जब करेंगे तब जाके हम अपने इसको हृदय को शुद्ध कर पाएंगे। ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 13। अथैनमापनयतः अथैनमापनयत कृताशोषाधनिष्कृतम् कृताशेषाघनिष्कृतम् यद् असो भगवन्नाम यदसो भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीतः। म्रियमाणः समग्रहीत। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नामों का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पाप में जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए यमराज के सेवकों, तुम उस नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। अभी तक क्या है कि जो यमदूत हैं उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है इसको अजामिल को, और छोड़ नहीं रहे हैं, और ये बताए जा रहे हैं और उनको विश्वास नहीं हो रहा। अभी बोल रहे हैं इसको तुम छोड़ दो, इसको अभी लेके जाने की कोशिश मत करो। इसने तो भगवान का नाम ना बड़े जोर से और असहाय होकर पुकारा है। असहाय होकर मतलब बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे हम देखते हैं इस दुनिया में जो छोटा बच्चा है अपने माँ के लिए कैसे पुकारता है। एक बार वो रोने लग जाए तो चुप, बाकी किसी से चुप होगा ही नहीं जब तक वो अपनी माँ के पास नहीं जाए, है ना। तो वैसे ही हमें भगवान को भी असहाय होकर पुकारना है कि भगवान आप ही हमारा एक सहारा हो, आप ही हमारा शुद्धिकरण करो, आप हमें वापस इस दुनिया से लेके जाओ, नहीं तो हमारा कोई और सहारा नहीं है। जब हम असहाय हो जाएंगे और बिना किसी भौतिक इच्छा के करेंगे, जैसे हमें भगवान का नाम ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसा जीवन है वैसा चलेगा, जो मेरे कर्म है वो आएंगे, और साथ में क्या करना है, मुझे भगवान को पुकारना है, जोर जोर से पुकारना है। और ठीक है, यहाँ पे वो सब बताया है। वो बोल रहे हैं कि अजामिल को ना पाप की जो यातनाएं है उसमें उनको पापों का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया है। यद्यपि उसने अपने पुत्र के संबंध में नारायण का पवित्र नाम का उच्चारण किया है, पर भगवान का नाम इतना दिव्य, इतना शक्तिशाली है कि उसने अजामिल को मुक्त कर दिया। भगवान यहाँ पे भगवत गीता में से कोट करते हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोहन निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है और जो मोह और द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं, है ना। और लास्ट में ये वाला श्लोक भी प्रभुपाद कोट करते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति से मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है ना। मेरा नाम अगर अंतकाल में कोई लेगा तो मेरे पास ही आएगा, वो मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण ने नारायण का स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से तुरंत ही घर वापस जाने अर्थात भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। बड़ा मुश्किल होता है अंतकाल में भगवान का नाम लेना, भगवान को पुकारना। इतना सिंपल नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, जितना हम लोग प्लान करते हैं। तो
बड़ा डिफिकल्ट है। तो जो भी कर पाता है वो भगवान के धाम जा पाता है, और कौन कर पाता है तो नॉर्मल टाइम में कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप अभी नहीं कर रहे और अंत में एकदम से भगवान का नाम लेने लग जाओगे, तो वो तो संभव नहीं हो पाता। पर अगर आप अभी ले रहे हो तो ये संभव हो सकता है कि अंत काल में भी आप भगवान का नाम ले सको, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को काफी फोकस किया गया है कि अंत काल में भगवान का नाम नारायण ने लिया। ठीक है, अभी इस नाम की ना और काफी सारी ना जो लीलाएं, जो गुण है उसका बता रहे। शेयर सांकेत्यम परिहास्यम वा, सांकेत्यम परिहास्यम वा, स्तोप्यम हेलनम एव वा, स्तोभम हेलनमेव वा, वैकुंठ नाम वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदु। अशेषाघहरम विदु। बोल रहे संकेत्यम, मतलब संकेत किया है, भगवान को पुकारा नहीं है पर भगवान को के नाम का संकेत किया है, मतलब। और परिहास्यम, मजाक में लिया है, या फिर ऐसे किसी का चिढ़ाने के लिए किसी का नाम है, किसी को चिढ़ा रहे हो, है ना, तो वैसे करके भगवान का नाम लिया है। स्तोप्यम, एक म्यूजिक में ऐसे ही गाते कुछ ले लिया है। हेलनम, हेलनम क्या रहता है, नेग्लेक्टफुली, मतलब ध्यान से नहीं भी लिया है तो भी क्या होता है, वैकुंठ नाम ग्रहणाम अशेषघा हरम विदु। शेषघा मतलब जो भी पाप है, शेष अघा हरम, न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ सिंफुल लाइफ। पापों का जो भी इच्छा वो फल है वो सब न्यूट्रलाइज कर देता है। वन हो, यहाँ पे जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में कुछ अन्य संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीत में, मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से ही क्यों ना किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। देखो, भगवान का नाम कैसे भी ले लिया हो, किसी को मजाक में लिया हो, किसी को कैसे भी लिया हो, उसका असर करता ही है। तो अगला श्लोक है ना, उसमें उसका और डिटेल में बता रहे हैं, अगला और उसका अगला 19, 16, 17। तो ये समझना है कि भगवान का नाम वो काम करता ही है। ठीक है, उदाहरण था, मैं वो देख रहा था आगे देना है क्या, तो आगे आ रहा है वो श्लोक, श्लोका नंबर 15। पतिता सकलितो भाग्न भग्न संदष्टस्य तप्त आहत, संदष्टस्त आहत, हरिरित्य अवसेनाः शेनाः हरिरित्य अवशेनाः, पुमान्नर्हति यातनः। पुमान्नाहर्ति यातना। तो हाँ, यहाँ पे बोला है, यदि कोई हरि नाम का उच्चार करता है और तभी भी माकिक दुर्भाग्य से या छत से गिरने से या फिसलने से या सड़क पर यात्रा करते हुए हड्डी टूट जाने से, सर्प द्वारा काटे जाने से, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांतक होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, या फिर कोरोना से या फिर किसी चीज से भी, कुछ भी कारण से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों ना हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त हो जाता है। भगवान का ये कि भाई अभी नरक तो पक्का से नहीं जाएंगे। यहाँ पे प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, यम यम आपी स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता।
जैसे जैसे आप मेरा जैसे जैसे आपका स्मरण होगा, कब? जब आप अपना शरीर का त्याग कर रहे हैं, जिस भाव में आप स्मरण करोगे उस भाव को आप निश्चित रूप से प्राप्त करो, राइट? तो भाव कैसा है आपका, आपकी इच्छाएं क्या है, आप क्या चाहते हो, तो वैसा भगवान आपको आगे शरीर दे देते हैं वो इच्छा को पूरी करने के लिए। जैसे कई बार लोगों को लगता है अरे ये तो कुछ भी भगवान का नाम नहीं लेता है, लेकिन इनके पास इतना पैसा है, इतना गाड़ी है, इतना धन दौलत है, ये देखो भगवान के भक्त हरि नाम ले रहे हैं, और आए दिन इनके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं, है ना? तो ये ऐसा कैसे है ना? मेरे जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना जो ये कर्म है ना, यही हमको वापस मिल रहा है। आज जो भगवान का नाम है वो आगे हमें डेफिनेटली इस दुनिया से ही बाहर लेके जाएगा। हमें नर्क तो पक्का नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो इच्छा थी, चलो हाँ मेरे को अमीर बनना है, मेरे को ये करना है, या फिर आपने बहुत दान दिया था तो उस दान का अगर आपको फल भोगना है तो उसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन भक्ति करेंगे और भगवान से कुछ इच्छा नहीं करेंगे तो आप भगवत धाम वापस चले जाएंगे। किंतु ऐसे अभ्यास किए बिना दुर्घटना, कीर्तन करता है मृत्यु बचा लिया जाता है। ठीक है, 16 श्लोक। हाँ, गुरुनाम च लघुनाम च, गुरूणां च लघूनां च, गुरुणी च लघुनी च, गुरूणि च लघूनि च, प्रायश्चित्तानि पापानां, प्रायश्चित्तानि पापानां, ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। यात्वोक्तानि महर्षिभिः। बोले गुरु नाम अपनी लघु नाम, लघु नाम मतलब छोटे से छोटा, गुरु नाम बड़े से बड़ा, गुरु ने चलो नीचे। तो क्या बोल रहे हैं, हम यहीं पे पढ़ते हैं कि प्राधिकृत विद्ध पंडितों तथा महर्षियों ने बड़े ही सावधानी के साथ ये पता लगाया है। क्या पता लगाया है? कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की भारी विधि का तथा हल्के पापों के प्रायश्चित करने के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्णा कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभाव को, चाहे वो भारी हो चाहे हल्के, नष्ट कर देता है। क्या बोल रहे हैं? बहुत बड़ा बड़ा पाप किया है तो बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा आपको, बहुत बड़ी पूजा करानी पड़ेगी, लोग बहुत ना उपाय बताते हैं, ये कर दिया है तो। और छोटा सा कुछ किया है तो छोटा आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी बताते हैं। लेकिन भगवान का नाम क्या है? वो एक बार लिया तो चाहे छोटा आपने किया हो चाहे बड़ा किया हो, उन सब से आप बच जाते हो। जैसे कोई अगर व्यक्ति बीमार है, किसी को बुखार आ गया तो डॉक्टर के पास गया, पैरासीटामोल दे दिया। किसी को खांसी हो गई या जुकाम हो गया तो उसकी जो दवाई है वो दे दिया। किसी को और कुछ हो गया तो डॉक्टर जाके अलग दवाई दे देता है। तो आपको लगता है देखो अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवा ये लोग दे रहे हैं एक। लेकिन यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि आप डॉक्टर के पास गए, मुझे जुकाम है, उसने वही दवाई दे दी, खांसी है वही दवाई दे दी, छाती में दर्द है वही दवाई दे दी, पेट दर्द है वही दवाई दे दी, आंख से दिख नहीं रहा है एक ही दवाई दे दी। अरे हर चीज की एक ही दवाई कैसे हो सकती है? कोई बड़ी बीमारी है, कैंसर है, उसका भैया केमोथेरेपी होगा, बड़ा ऑपरेशन होगा, सब कुछ होगा, है ना? तो उसको ऐसे ही छोटी दवाई से वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा। और कोई छोटा सा कुछ खांसी जुकाम है तो वो एक दो गोली से उसका काम बन सकता है। तो बड़ा कोई पाप किया है तो बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा, छोटा किया है तो छोटा प्रायश्चित करना पड़ेगा। पर भगवान का नाम ऐसा है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, भगवान का एक छोटा सा नाम ही वो सब कुछ नष्ट कर देता है, सारे पापों को, पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे ठीक है, हम अगला श्लोक पढ़ते हैं।
19 श्लोक तक पढ़ेंगे जहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं जल्दी से, और फिर हम स्टॉप करेंगे। आपको जल्दी नहीं है ना फिरोज जी, आप अकेले हो? नहीं नहीं, मुझे जल्दी नहीं। ठीक है, अच्छे। आपको क्वेश्चन रहेगा बीच में कभी भी पूछ सकते हैं फिरोज जी। तो श्लोका नंबर 17, इसमें क्या बोल रहे हैं? तेस्तानि अघानि पूयन्ते तैस्त्यान्याघानि पून्यते पूयन्ते। तपोदान वर्ता वर्तादिभिः व्रतादिभिः तपोदान तपोदान व्रतादिभिः नाधर्मजं तद्धृदयम् नाधर्मजं तद्धृदयम् तदपि सांघ्रि सेवया। तद् अपि शांघ्रि सेवया। हाँ, ये पढ़ेंगे प्रोजा। जी। Although one many natural, okay, यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पाप में जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही सारे कल्मशों से मुक्त कर दिया जाता है। तो फिर से वही बताएं कि देखो पूरा हमारा हार्ट ना प्यूरिफाई नहीं होता। आप हाँ बाकी सारे काम कर लो, प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता। पर प्यूरिफिकेशन करना है भगवान में, ऐसा कुछ करना है कि हम उसके बाद हमारी इच्छा ही नहीं होती बाकी सब चीजों की, मटेरियल डिजायर ही कम हो जाती है। वो कब होगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, और भक्ति करते हैं तो वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो क्या मतलब है कि हम भक्ति अच्छे से कुछ तो नहीं कर रहे हैं। हमारी मटेरियल डिजायर पहले जितनी थी उतनी बनी हुई। हाँ, अभी ऐसा नहीं कि एकदम जीरो हो जाएंगी। और हमारा जितना सरेंडर है, जो भक्ति के जो प्रोसेसेस हैं, 9 पार्ट हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये ना 9 लिम्स है भक्ति के, 9 हिस्से हैं। तो इसमें से किसी भी हिस्से में अगर आप ये करोगे, खाली श्रवण करोगे, खाली कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे भगवान, तो कुछ भी एक काम करके भी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना हम भक्ति का इन सब जो लिम्स है इनको अगर हम लेकर आगे बढ़ेंगे तो उतना ही हमारा जो हृदय है साफ होता जाएगा। पर थोड़ा बहुत भी भक्ति कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमारे जीवन में ये दिखना चाहिए कि हम देखो भौतिक इच्छाएं पहले बहुत ज्यादा थी, बहुत कुछ इधर उधर करने का मन करता था, पर अभी वो सब्सिडाइज हो रहे हैं और थोड़ा भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ रहा है। वो साइन है कि देखो थोड़ा सा हृदय हमारा प्यूरिफाई हो रहा है भक्ति से। तो यहाँ पे तात्पर्य में कह रहे हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 11.2.42 में कहा गया है, भक्ति परेशानो भावो विरक्त्य अन्यत्र च। भक्ति इतनी प्रबल होती है कि भक्ति करने वाला तुरंत ही पाप इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए क्या है, अगर इच्छा नहीं खत्म होती ना तो आप पाप कंटिन्यू करते रहोगे। तो भक्ति क्या करती है, वो इच्छा के लेवल पे ही काम करती है ना। इच्छा अगर कम होती जाएगी तो आप पाप करने बंद कर दोगे। भक्ति कर रहे हो और आपकी पूरी इच्छाएं पाप करने की बनी हुई है तो बैलेंस नहीं हो पाता। भौतिक जगत में सारी इच्छाएं पाप पूर्ण है, क्योंकि भौतिक इच्छा का अर्थ ही है इंद्रिय तृप्ति, जिसमें ऐसा कर्म निहित होता है जो अन्यूनाधिक पाप पूर्ण होता है। किंतु शुद्ध भक्ति तो अन्याभिलाषता शून्यम होती है। दूसरे शब्दों में यह उस भौतिक इच्छाओं से मुक्त होती है जो कर्म तथा ज्ञान से प्रतिफलित होती है। आदमी कर्म करता है तो कुछ इच्छा करता है, ज्ञान प्राप्त करता है तो उसकी कुछ इच्छाएं होती है, पर भक्ति करता है तो उसमें कुछ इच्छा नहीं होती। अन्य अभिलाषिता शून्यम, मतलब और कोई भी अभिलाषा है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, भक्ति ही करनी। तो शुद्ध भक्ति का यह लक्षण है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम हो जाती है। तो कर्म ज्ञान बाकी सब करोगे तो उसमें डिजायर्स बनते रहेंगे आपकी। जो भक्ति पद को प्राप्त होता है उसमें भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, अतः वह पाप में जीवन से परे होता है। भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से रोक देना चाहिए।
अन्यथा भले ही किसी भी तपस्या तथा दान कुछ समय के लिए उसे पाप से मुक्त करा सके, किंतु उसकी इच्छाएं पुनः प्रकट होंगी क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध रहता है। इसी तरह वह पाप करेगा और कष्ट उठाएगा। इच्छाएं बनी रहेंगे तो क्या होगा, पाप करता रहेगा, कष्ट उठाता रहेगा, पाप करता रहेगा, कष्ट उठाता रहेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। तो अभी ये जो भगवान का नाम है और क्या करता है, और अच्छा हमारे जीवन में ऐसा क्या कर देता है कि ये जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। उसका एक यहाँ पे उदाहरण आएगा। अज्ञानादत्वा ज्ञानाद अज्ञानादत्वा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितम् अघम पुंसो संकीर्तिं तम मघम पुंसो दहेदेदो यथा नलः। दहेदेधो यथा नरः। नला मतलब आग जो रहती है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है, एधा ड्राई ग्रास, जैसे घास जो होते हैं ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है ना। जैसे अगर घास है और उसमें सूखी घास भी है और गीली घास भी है, अब अगर आप आग लगाओगे तो फटाफट जो सूखी घास है जलकर राख हो जाएगी, है ना, और गीली घास नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि वो नहीं जलती है। वैसे हमारा हृदय की जो मटेरियल इच्छा है वो एकदम सूखी कर लेनी है हमको। जब सूखी हो जाएंगी, भगवान का नाम लेंगे, आग लगेगी, सब जल जाएगी। उसी तरह भगवान नाम चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। हमारे जितने भी पाप कर्म है, जितने भी गलत काम करते हैं, जो भी इच्छाएं हैं, सबको जलाकर राख कर देता है। कैसे जलाकर राख कर देता है? जैसे सूखी घास को अग्नि जलाकर राख कर देती है। अभी यहाँ पे प्रभुपाद अग्नि का एक उदाहरण दे रहे हैं कि देखो, आग अपना काम करती है कैसे, चाहे वो किसी अबोध बालक छुए या इसकी शक्ति से परिचित अन्य कोई। जैसे आग का कारण, आग का जो स्वरूप है वो क्या है, वो एकदम लाइट दिखाती है और उसमें हीट होती है, गर्मी होती है ना। तो जब अगर चाहे छोटा बच्चा है वो आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? उसका हाथ जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि आग अपना काम करेगी। आग ये नहीं बोलेगी छोटा बच्चा है, इसको पता नहीं है तो इसका हाथ नहीं जलना चाहिए। वैसे ही बड़ा आदमी हाथ डालेगा तो उसका भी जलेगा, राइट? क्यों? भले उसको पता हो। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अगर आपको पता है चाहे नहीं पता है, भगवान का नाम है, वो कैसे भी आपने लिया है तो वो जरूर आपके जो पापों का जो ये है गठरा है उसको जलाकर राख कर देगा। उदाहरण है, यदि टिक्को वाले खेत में या सूखी घास में आग लगा दी जाए, चाहे वह किसी भी ऐसे वृद्ध व्यक्ति द्वारा लगाई जाए जो आग की शक्ति को जानता है, या अज्ञानी बालक द्वारा, घास जलकर राख हो जाएगी। इसी तरह हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की शक्ति को चाहे कोई जानता हो या ना भी जानता हो, किंतु यह वह पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाता है। अभी हम एक कुंती महारानी की प्रार्थना की पढ़ रहे थे, भागवतम में आती है पहले स्कंद में 8वें अध्याय में। तो वहां पे एक श्लोक में भगवान कुंती महारानी बोलती है नंदंती। तो उसका मतलब क्या है? अगर कोई भक्ति में भक्ति भी कर रहा है और उसको, जैसे कोई कीर्तन कर रहा है, उसको अगर हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको बोलते हैं वाह कितना अच्छा कीर्तन कर रहे हो, या कोई कितना अच्छा भक्ति कर रहे हो, कितना ये कर रहे हो, तो वो करने से, अप्रिशिएट करने से भी आप भक्ति में आगे बढ़ते हो। बोले अरे वो कैसे? तो जैसे ना इस्कॉन के डिवोटी आपने देखा बहुत बार ना ऐसे कीर्तन देखेंगे, रोड पे जाके कीर्तन कर रहे हैं। बाकी सब लोग जाते हैं अपने मंदिर में जाते हैं और तब कीर्तन करते हैं, आप लोग रोड पे जाके क्यों कीर्तन कर रहे हैं? अरे लेकिन जब लोग सुनेंगे, कोई अप्रिशिएट करे, उससे तो सुनने से भी उसका शुद्धिकरण होगा, भगवान का नाम जाएगा। इतना पावरफुल भगवान का नाम है, जितनी हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। भले आप में विश्वास है कि नहीं है, भले आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, पर भगवान का नाम वो काम करेगा ही। भगवान का अगर इस्कॉन में अगर देखोगे कोई भी कार्यक्रम है तो उसमें हरे कृष्णा कीर्तन रहेगा ही रहेगा,
चाहे वो किसी का नामकरण हो, चाहे कोई आरती हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें हरे कृष्णा कीर्तन रख ही देते हैं शुरू में या आखिरी में। जैसे प्रोग्राम भी होते हैं, क्लासेस भी होते हैं, तो इसमें भी हरे कृष्णा कीर्तन होते हैं, क्योंकि तो मैं अच्छा कीर्तन नहीं कर पाता हूँ, और दूसरा जो जूम पे कीर्तन उतने अच्छे से हो भी नहीं पाता है, तो उस वजह से भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बट अदरवाइज भी ना, जितने भी आप इस्कॉन में या किसी भी इसमें देखोगे तो भगवान के नाम का कीर्तन होता ही है। एक बार चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे थे हरदास ठाकुर से, हरदास ठाकुर आप तो भगवान का नाम ले रहे हो, जब कर रहे हो तो आपका तो उद्धार होगा, आप इतना ये सब कर रहे हो, लेकिन उनका उद्धार कैसे होगा जो जैसे पेड़ हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, वो तो भगवान का नाम नहीं ले सकते, वो तो नहीं समझ सकते। बोले जब भगवान के भक्त क्या करते हैं, जोर जोर से भगवान का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब वो जोर से कीर्तन करते हैं और इको की आवाज आती है वापस, वो क्या है, वो पेड़ जो कीर्तन कर रहा है उसको सुन रहा है, वो जो जानवर है वो सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो सबका उद्धार हो रहा है, सबका शुद्धिकरण हो रहा है, तो सबका उद्धार हो जाएगा। तो वो ऐसे करके बताते हैं। तो भगवान का नाम इतना पावरफुल है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम हो गया ब्रो, लेकिन ये लास्ट श्लोक भगवान का ये नाम का है, तो हम ये करके ना, क्योंकि अगले फिर ये करेंगे। आप ओके हैं? हाँ ऐसा जबरदस्ती नहीं है, आप अकेले हो पीछे से गायब नहीं हो सकते। नहीं, वैसे हमारे यहाँ तो अभी 7 ही बज रहा, तो कोई जल्दी नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है। नहीं मतलब टाइम भी हो जाता है ना कई बार स्क्रीन देखते देखते। हाँ बस ये कर लो। ठीक है, श्लोक नंबर 19। यथागत वीर्यतमम यथागत वीर्यतमम् उपयुक्तम यद्रक्षया उपविक्तम् यदृच्छया अजानन्तो अपि आत्मगुणम गुणम अजानन्तो अप्यात्मगुणम् कुर्यान् मंत्रो अपि उदाहृतः कुर्यान् मन्त्रो अप्युदाहृतम् दाहृतम्। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि किसी दवा के प्रभावकारी शक्ति के अनजान से व्यक्ति उस दवा का ग्रहण करता है या उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है, तो वह दवा उस व्यक्ति के बिना जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी की जानकारी पर निर्भर नहीं करती। इसी तरह भगवान नाम के कीर्तन का महत्व को ना जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में उसका कीर्तन करता है, तो वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी होता है। तो कितना अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है कि किसी व्यक्ति को दवाई दे दिया, अभी कोई बोलेगा नहीं ये तो दवाई असर करेगी, ये अच्छी दवाई है या नहीं है, लेकिन दवाई की पोटेंसी तो वो करेगी ना। जैसे आजकल वैक्सीन की सब बात कर रहे हैं, वैक्सीन लगा ली तो आप एटलीस्ट हॉस्पिटल नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हैं। तो वैक्सीन लगा ली, चाहे अभी आपको विश्वास है कि नहीं है, पर वो वैक्सीन तो काम करेगी ना, उसकी पोटेंशियल वो दिखाई देगी। तो वैसे ही भगवान का नाम है, उसको भी इन चीजों पर निर्भर है ही नहीं कि आपको विश्वास है कि नहीं है। आपने लिया ना, आपने भगवान को पुकारा ना, तो बस उतना बहुत है, वो अपना काम करेगा ही करेगा। तो ये तात्पर्य पढ़ के हम स्टॉप करते हैं। पाश्चात्य देशों में जहां हरे कृष्ण आंदोलन विस्तार कर रहा है, विद्वान पंडित तथा अन्य विचारवान व्यक्ति इस प्रभावोपादकता का अनुभव कर रहे हैं। उदाहरणार्थ एक विद्वान पंडित डॉक्टर जे स्टिल्सन जो डाह इस आंदोलन के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वस्तुतः देखा है कि नशीली दवाओं के व्यसनी हिप्पियों को यह शुद्ध वैष्णव में बदल रहा है और वे स्वेच्छा से कृष्ण तथा मानवता के सेवक बन रहे हैं।
यहाँ तक कि कुछ वर्ष पूर्व ऐसे हिप्पी जो हरे कृष्ण मंत्र को जानते ना थे, अब उसके कीर्तन से शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं। इस तरह वे समस्त पाप कर्मों यथा अधैव, मैथुन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने से मुक्त हो रहे हैं। हरे कृष्णा आंदोलन के प्रभावोत्पादकता का व्यवहारिक प्रमाण है, जिसका समर्थन इस श्लोक में हुआ है। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के महत्व को जाने या ना जाने, किंतु यदि वह किसी भी तरह उसका कीर्तन करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाएगा। जिस तरह प्रभावकारी दवा खाने पर रोगी को उसका प्रभाव अनुभव हो जाता है, चाहे वह दवा को जानकर या अनजाने में ही खाई हो। ठीक है, तो हरे कृष्णा का जो आंदोलन है, जो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो लोग का कितना जीवन बदल रहा है, जिनको पता भी नहीं था भगवान कृष्ण कौन है, हरे कृष्णा क्या है। पहले नशा लेते थे, सब कुछ करते थे, आज वो ऐसे संस्कृत के विद्वान बन रहे हैं, उनके जीवन में ना नशा करने की कोई इच्छा है, ना कुछ हो, ना कोई और इच्छा है। तो इसी जीवन में हम इतना ना 360 डिग्री का जो एक चेंज देखते हैं, तो वो कैसे संभव होता है, वो हमें क्या विश्वास दिलाता है कि नहीं, देखो भगवान के नाम में शक्ति है। अदरवाइज इस दुनिया में कोई कितना भी एफर्ट डाल ले, वो अपने आप को ये नहीं कर पाता, अपने आप को भगवान नाम से नहीं ये कर पाएगा, अपनी जो इच्छाएं हैं उससे नहीं बच पाएगा, है ना। तो ये इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं, इच्छाएं इतना हमें फोर्स करती हैं, वेग आते हैं, पर भगवान का नाम ही हमें सेटल करता है, हमें कंट्रोल करता है, हमें भगवान का प्रेम के प्रति आगे प्रेरणा देता है। ठीक है प्रभु जी, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो 1 घंटे के ऊपर हो चुका है। ठीक है प्रभु जी, काफी क्लियर था। तो थैंक यू प्रभु जी।